अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम जी चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम मोदी की। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो कुवैत के विजिट पर थे और वहाँ पर जी उन्होंने जो है इनॉग्रेशन में भी हिस्सा लिया, जिसमें कि महाभारत और रामायण जो है इन दोनों बुक्स को या इन दोनों किताबों को जो है वो ट्रांसलेट किया गया और अरेबिक में लिखा गया है। जी हाँ, अरेबिक में। और लोग जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे कि एक गल्फ कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है। और मोदी जी ये देखिए, ये मेरे ख्याल है ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं उस बुक के ऊपर। और डेफिनेटली ये बहुत एक बड़ा स्टेप है जो कुवैत ने लिया है और वहां पे जो ट्रांसलेटर हैं उनसे भी मुलाकात की है पीएम मोदी ने, और साथ साथ जो प्रिंटर यानी कि जिन्होंने ये बुक्स दोनों बुक्स प्रिंट की हैं उनसे भी वो मिले हैं। एक बहुत अच्छा स्टेप है जो शायद आगे जाकर हम देखें कि सऊदी अरब के जो हैं एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान, शायद वो भी हमें ऐसा करते दिखाई दें। ये बात तो मैंने बहुत बार कही है कि कई चीजों में जो है वो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं यानी कि जो मुस्लिम्स हैं उनको भी बाकी रिलीजन की बुक्स को भी जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, या फिर चाहे बाइबल हो। और इसी तरह की जो दूसरे रिलीजन की बुक्स हैं हमें वो जरूर पढ़नी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और डेफिनेटली उनमें अच्छी ही बातें लिखी होंगी, इसलिए कि कोई भी रिलीजन की बुक जो है वो ये नहीं हो सकता कि कुछ गलत सिखा रही हो। तो डेफिनेटली हमें जो है ये तमाम रिलीजन की बुक्स जो हैं, अब आप अगर मैं ये पीछे आप देखें मेरे बैकग्राउंड में तो आपको ऊपर जो है वो गीता भी रखी दिखाई देगी, कुरान भी और साथ ही बाइबल भी। और ये बुक्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये बुक्स मैंने नहीं खरीदी हैं, बल्कि ये मेरे पेरेंट्स के ज़माने से रखी हुई हैं और वो लोग पढ़ा करते थे और मैंने भी पढ़ी हैं। ये तीनों ही बुक्स मैं पढ़ चुकी हूँ। और जिन लोगों को लगता है कि शायद पाकिस्तानियों को पढ़ने वढ़ने का शौक नहीं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत ज़्यादा शायद बुक्स ना पढ़ते हो। हमारे पास आपको वो नहीं दिखेगा कि पीछे बुक्स ही बुक्स से ऊपर से नीचे तक बुक्स बुक्स बुक्स, और उसके बाद पता लगे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। हमारे पास आपको उतनी ही बुक्स दिखाई देंगी जितनी हमने पढ़ी है, तो बस हमारा नॉलेज इतना ही है और मेरा ख्याल है इतना ही काफी है। और बाकी भी जैसे जैसे कोई नई बुक आती है तो वो हमें हमारे दोस्त बता देते हैं और हम वो भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी बुक्स हमें इंडिया से भी चाहिए होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंडियन बुक्स जो है वो बहुत कम मिलती हैं, और अगर मिलती भी हैं तो उन लोगों की मिलती है जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, यानी कि शशि थरूर साहब की मिल जाएगी। और इसी तरह से वो लोग, वो जर्नलिस्ट और वो पॉलिटिशियंस और ऑथर्स जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। मुझे हैरत है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद जहां पर मैं मौजूद हूँ वहां पे उनकी बुक्स तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन हमें दूसरी साइड अगर कोई बीजेपी का है या बीजेपी को सपोर्ट करता है या किसी भी और पार्टी से है, उनकी बुक्स हमें यहाँ नहीं मिलती। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में हर एक की बुक जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जयशंकर की बुक, ये मुझे मेरे एक दोस्त जो हैं जो इंडिया से आए थे उन्होंने मुझे लाकर दी। और मुझे बहुत इंतजार था डॉक्टर जयशंकर का कि वो आएंगे एससीओ की मीटिंग में और मैं इस बुक के ऊपर उनका ऑटोग्राफ लूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन खैर, अगर कभी लाइफ में मिली और बुक मेरे पास हुई जो कि होपफुली होनी चाहिए, तो मैं उनसे जरूर ऑटोग्राफ लूंगी उनकी बुक के ऊपर। इसके अलावा भी दो चार मैंने कई बार कहा कि जी मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। हाँ, जब टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ, अगर कहीं ट्रैवलिंग में जाती हूँ तब भी मैं अपनी बुक्स साथ लेके जाती हूँ। लास्ट ईयर भी जब मैं दुबई गई थी तो मैं ये हमारे जो दोस्त हैं और मीडिया पर्सन भी हैं इंडिया से, गौरव सावंत, में उनकी बुक ले गई थी। और ये बुक जो है वैसे तो खैर मैंने 2 बार मैं पढ़ चुकी हूँ, और यकीनन आपको भी गौरव की ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप कारगिल वॉर से रिलेटेड कोई भी बात समझना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो ये बुक उसके लिए बेहतरीन है। और इसके अलावा जी एक बुक जो सबसे पहले मेरे पास पहुंची थी वो थी संजय दीक्षित साहब की। और उन्होंने जो बुक थी वो उन्होंने मुझे अमेरिका के थ्रू जो है वो, अमेरिका में उनके कोई दोस्त थे उनके जरिए उन्होंने पाकिस्तान भेजी, इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वहां पर आप भारत से बुक्स नहीं भेज सकते। लेकिन खैर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ संजय सर की कि जिन्होंने अपनी बुक मुझे भेजी। और उनकी बुक सबसे पहली बुक थी जो इंडियन बुक जो मेरे पास आई, यानी कि ये समझिए कि जो कांग्रेस वालों की नहीं थी, और वो मेरे पास आई और मैंने वो पढ़ी और मुझे बहुत पसंद आई उनकी। उसके अलावा
एक बुक और हमारे दोस्त जो साजिद तारड़ साहब के बेटे की शादी में आए थे इंडिया से तो वो हैं, लेकिन वो खैर अमेरिका से आए थे, फिर वो अमेरिका चले गए और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कर्नल दानवीर की ये बुक। जी हाँ, ये उन्होंने कश्मीर के ऊपर लिखी है और अगर आपको ये मिले तो ये बुक भी आप जरूर पढ़िएगा। और इसमें भी बहुत जबरदस्त तरीके से जो है कई पॉइंट्स उठाए गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि मैं बल्कि इसमें से पॉइंट्स लिखती भी रहती हूँ और उसके बाद बीच में कुछ ना कुछ रख देती हूँ कि ये पेज जो है वो मुझसे मिस ना हो। और इस किस्म के पॉइंट्स आपको फिर आगे अगर कोई थीसिस लिखने हो या कोई किस्म का आपको काम हो या जो बातचीत हम करते हैं अक्सर अपने शोज में उसके लिए भी काम आते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये फिर ये बुक भी मुझे समझिए एक तरह से अमेरिका से ही घूम घाम कर आई मेरे पास। और जी फिर आज जी मेरे एक दोस्त हैं, पाकिस्तानी ही हैं और किसी दूसरे रिलीजन से है उनका ताल्लुक और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो आए और उन्होंने मुझे जी आज मैंने बल्कि ट्विटर पे भी लगाई बहुत भारी बुक है ये, आज ही मिली है मुझे और अब मुझे इसको पढ़ना भी पड़ेगा। अंदाजा लगाएंगे, बाकी बुक्स तो खैर मेरा ख्याल है इतनी ज्यादा हैवी और इतनी ज्यादा पेजेस की नहीं है, लेकिन ये बुक इतने पेजेस हैं इसमें और ये इतनी हैवी बुक है और वो मुझे देकर गए हैं बहुत प्यार से। और इसमें जो है जी लिखा ये गया है कि जी द रिलीजन्स ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में भी कोई रिलीजन्स हैं, ये खैर बड़ी हैरत की बात है, लेकिन खैर वो बहुत प्यार से देख के गए तो डेफिनेटली मैं इसको भी पढ़ूंगी। अब ये पढ़ने में खैर मुझे टाइम लगेगा मेरा ख्याल है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात है इसमें कुछ फोटोज भी हैं तो इस वजह से मुझे लगता है कि पढ़ने के साथ साथ काफी सारी मुझे फोटोज भी देखने को मिलेंगी। और अगर आप लोगों को भी ये बुक मिले तो प्लीज डेफिनेटली आप लोग भी ये बुक्स को जरूर लिएगा और इन बुक्स को जरूर पढ़िएगा। खैर हम बात कर रहे थे महाभारत और रामायण की और जैसे कि आपने देखा कि कुवैत की गवर्नमेंट ने जो है वो इसको प्रिंट किया है और अरेबिक में प्रिंट किया है। तो वो सब आम लोग जो समझते हैं कि सिर्फ कुरान को अरेबिक में लिखा जा सकता है, उनको डेफिनेटली पाकिस्तान में बड़ा एक जोर का झटका लगा होगा, उसके साथ ही गाना बजा होगा, जोर का झटका वो क्या धीरे से लगा। तो वो खैर इस किस्म का मेरे ख्याल फजूल गाना है, लेकिन ये कि एनीवे यहाँ पर मुझे वही याद आ रहा था। तो मेरा ख्याल है कि कई लोगों को जरूर इस बात से परेशानी हुई होगी, इस बात से लोग कह रहे होंगे ये क्या हो रहा है इस्लामिक कंट्री में, ओहो हो ये तो हराम है। लेकिन मेरा ख्याल है कुवैत ने बहुत अच्छा काम किया है और पाकिस्तान से मैं या पाकिस्तान के लोगों से मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनाइए, दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट कीजिए, उनकी बुक्स को पढ़िए, उनके लोग जो यहाँ पर हैं उन्हें पकड़ पकड़ के कन्वर्ट ना कीजिए। अरे कन्वर्ट करने से मुझे एक चीज और याद आई, आपको पता है आज मैं एक न्यूज देख रही थी उनकी रशियन प्रेसिडेंट की और रशियन प्रेसिडेंट साहब जो हैं यानी कि पुतिन साहब, उनका कहना ये था कि रशिया को चाहिए कि वो रशियंस को चाहिए कि वो बच्चे ज्यादा पैदा करें और उनकी जो है पॉपुलेशन जरा बढ़ जाए और वो चाहते हैं रशियन ज्यादा हो जाए। तो मैं सोचती ऐसा तो नहीं कहीं कन्वर्ट तो नहीं हो गए कहीं, क्या पता वहां पे कोई उनको टकर गया हो जिहादी, या जिहादी तो नहीं कहना चाहिए बल्कि वहां पे कोई उनको कोई ऐसा टकर गया हो जिसने कहा हो कि जी आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे होने चाहिए और ये बहुत सारे बच्चे जो हैं, ये वाली थ्योरी और ये वाली बात तो सिर्फ मुस्लिम ही करते हैं। इसी वजह से मुझे ख्याल आया, इसीलिए बार बार जब हिंदुस्तान के लोग कहते हैं या पाकिस्तान से कहा जाता है कि जी हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटी है मुस्लिम्स की उस पर जी बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वहां से हमारे दोस्त कहते हैं अरे जी ये 20 करोड़ की कौन सी माइनॉरिटी होती है। लेकिन खैर बहरहाल ये बात भी है कि आज जैसे कि आपने देखा ही कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात भी बहुत ही नजदीकी होते चले जा रहे हैं और हमारे उनसे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। उसके साथ ही जी एक स्टेटमेंट और मैंने देखी, ये भी खैर सोशल मीडिया की ही है और ये कोई बांग्लादेश की ही वेबसाइट थी और उनका कहना ये था कि जी जो इनके यानी कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनका कहना यानी कि मोहम्मद यूनुस साहब का कहना ये है कि जी जो 71 में जो कुछ हुआ उसको जी वो उस बारे में बात करना चाहते हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि 71 की वॉर में जो कुछ हुआ या 71 में जो हुआ उसको वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं। तो भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप चाहते क्या हैं? अभी हमें तंग करके रखा हुआ है, इंडियन मीडिया ने हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। हम जब जाते हैं वो हमें 93,000 और वो पतलूने और पता नहीं क्या क्या हथियार डाल दिए, तो ये कर दिया, सरेंडर कर दिया, फलाना कर दिया। अभी तक हम वो सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं और हम उसी में से निकल नहीं पा रहे। हम कई बार उनको इधर उधर आए बाई शाएं करते हैं। लेकिन अब मुझे ये बताइए
कि अब हम कितने दिन ही आए बाएं करते रहेंगे, मगर अभी हम उसमें से ही निकले तो आप एक बार फिर कह रहे हैं कि आप 71 को रिजॉल्व करना चाहते हैं, 71 के ऊपर बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ इशू को डिस्कस करना चाहते हैं। तो जी आप डिस्कस करने को क्या रह गया है? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पाकिस्तान में दोबारा मिलने की बात करेंगे, या ऐसा तो नहीं जी, एक बार आपकी कंट्री बन गई तो बन गई, वहीं पर रहिए। हम मांग मांग के अपना पेट भर रहे हैं, तो अब आप हमारे साथ आप भी जुड़ जाएंगे तो हम आपको कहां से खिलाएंगे? समझते क्यों नहीं है आप लोग? लेकिन बात सारी ये कि जब से ये बांग्लादेश में से शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है, ये अचानक से बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान से प्यार कैसे हो गया है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। कि ठीक है, मतलब शेख हसीना ने कोई इनका स्विच बंद कर रखा था जो ये हमें लिफ्ट नहीं करा रहे थे, और इन्होंने कहा कि नहीं हमने देश बनाने चले, बना लिया। वो भी हम मानते हैं कि सब हमारी गलती है, हम ही यहाँ पे गड़बड़ करते थे आप लोगों के साथ। लेकिन अब जब बना लिया तो बना लिया ना, अब खुद चलाइए। अब ये क्या बात हुई? अच्छा, ये हमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी भारत के खिलाफ, कि अगर इनकी भारत से नहीं बनती तो हमारी नहीं बनती। भैया हमारी तो कोई और वजह से नहीं बनती ना, आपको पता तो है। 1947 से नहीं बनती हमारी, तो वो टू नेशन थ्योरी वाली। और आपकी क्यों नहीं बनती? आपकी तो पता नहीं क्यों नहीं बनती, इसलिए कि आपके आधे से ज्यादा लोग तो भारत के अंदर ही रहते हैं। और अभी मोदी जी उनको चुन चुन के पकड़ पकड़ के, मैंने सुना है, वापस बांग्लादेश भेजने वाले हैं। तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा। ये तो अच्छा हुआ कि आपने उनसे चावल मांग लिए कि जी आपको 50,000 टन चावल चाहिए, और वो भी डिस्काउंटेड रेट पे। तो ऐसे ही अपने लोगों को भी बता दीजिए कि जो वहां पे लीगल तरीके से रह रहे हैं भारत में, इसलिए कि अब मोदी जी ने सोचा है कि उनको पकड़ पकड़ के वो बांग्लादेश वापस भेजेंगे। तो जब वो पकड़ पकड़ के बांग्लादेश वापस भेजेंगे तो उन सबसे कहिए कि यार आते हुए 10-10 किलो चावल ले आओ, तो आपका इशू अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, और वो चावल भी आपको मिल जाएंगे। इसलिए कि मेरा ख्याल है कि मोदी जी अपनी जान छुड़ाने के लिए चावल तो दे ही देंगे। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो बहुत ही कुचिकू कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं कुचिकू, लेकिन बहरहाल अब बहुत से लोग मुझे कहेंगे कुचिकू क्या होता है? कुचिकू, बस कुचिकू कुचिकू ही होता है। तो खैर मैं आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ बात सारी है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को एक दोस्त और मिल गया है। मतलब चाइना तो खैर चला गया है, चाइना तो अब हमारा दोस्त नहीं रहा, वैसे तो था समंदर से गहरा, आपको पता है, पहाड़ों से ऊंचा, शहद से मीठा, ये सब कुछ चल ही रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक से जो है वो लोगों को ये समझ आने लगी चाइना में कि ये जो सीपीसी है वो तो बन के नहीं दे रहा, पैसे पे पैसे लगे जा रहा है, और अगर हम काम करने के लिए कहते हैं तो ये हमारे 2-4 बंदे उड़ा देते हैं। तो इस वजह से चाइना जो है वो हमसे थोड़ा सा नाराज है, और खैर हम उसे ज्यादा दूर जाने नहीं देंगे। हमारी कोशिश है कि वो फिर हमारे पास आ जाए, लेकिन इस बीच में जो है वो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ गया। अब पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि चाइना जैसा दोस्त तो हमें सूट करता है, या चाइना से हम बोले यानी अपने से ऊंचे से दोस्ती करनी चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, अपने से ऊंचे से दोस्ती करो, जरा फायदे में रहते हैं। इसलिए कि हमारे जो रेस्टोरेंट वगैरह के बिल होते हैं वो वही दे देता है। लेकिन इनके साथ हमें क्या मिलने वाला है? इनका तो वही हाल है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। तो अब आप ये बताइए कि अगर बांग्लादेश से हम दोस्ती करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? वो तो उल्टा हमसे ही चावल मांग के ले जाएंगे। अभी उनसे चावल मांगे, फिर हमें कहेंगे भेज दो। तो हमारे तो अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमारे पास तो खुद जहर खाने के पैसे नहीं। आप लोग तो जानते हैं कि हमारी कितनी बुरी हालत है। तो उसके बाद ऐसे में अब अगर बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ गया तो और नई मुसीबत हो जाएगी। ऊपर से बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि हमें एटम बम बना के दो। अब हम एटम बम बना के कैसे दें? हमारे ऊपर तो सैंक्शंस लगा दिए, वो भी अमेरिका ने। उसके ऊपर भी मलिया लोधी, जो हमारे यहाँ से एम्बेसडर भी रही है अमेरिका की, और हमारे यहाँ बड़ी पॉलिटिशियन है, बहुत एक्टिव किस्म की, और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, उनका कहना ये कि जी हमें 0% फर्क पड़ता है, यानी कि एकदम 0% फर्क पड़ता है इन सैंक्शन से। मतलब वैसे अमेरिका की आपने देखा है कि यूएन की जो है वो खास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पाकिस्तान में, हम लोगों ने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते। हाँ ठीक है, पैसा वैसा लेने के लिए हम उनके पास जाते हैं, जो कि हमें जाना भी चाहिए, इसलिए कि जाहिर है कि वो हमारा इस्तेमाल भी तो करते हैं ना, कभी भारत को डराने के लिए, कभी अफगानिस्तान के लिए, कभी चाइना के लिए, वो हम पहुंच जाते हैं। बाकी हम उनकी कोई बात नहीं सुनते। अगर वो कह देते हैं हाफिज सईद, यूनाइटेड नेशन ने कहा ना कि हाफिज सईद जो है वो टेररिस्ट है, लेकिन हम तो नहीं मानते। जाओ जी, हमारे लिए तो वो हीरो है, कर लो जो करना है। उन्होंने लिख के जी इंटरनेट पे लगा दिया, हमने इंटरनेट ही डाउन कर दिया। हमने कहा ठीक है, हमारे इंटरनेट ही डाउन है, हमारे लोग तो देखते नहीं, वैसे भी नहीं देखते, तो अब इस वक्त भी नहीं देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी कहते रहो। हाँ लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो कश्मीर के लिए हम कह देते हैं कि नहीं जी, कश्मीर के बाद जो है वो तो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। यानी ये कि वो जो कहते हैं ना कि वो जो शोले फिल्म में नहीं वो सिक्का उछालते थे और कहते थे हेड या टेल, बता हेड भी मेरा टेल भी मेरा। तो वो वाली चीज जो है ना हमारे यहाँ चल रही है
कि हमारी मर्जी की होगी तो हम हाँ करेंगे, हमारी मर्जी की नहीं होगी तो हम कह देंगे ना। लेकिन खैर यूनाइटेड नेशन वालों को भी कुछ खास हमारी बात समझ नहीं आती मेरे ख्याल है, इसी वजह से वो उसके बाद उन्होंने जो सैंक्शंस लगाई हैं, लेकिन उनकी सैंक्शंस का असर तो ईरान में भी कोई खास नहीं है और बाकी लोग भी जो है वो कोई खास लिफ्ट नहीं कराते। उन्होंने वैसे कहा है कि भारत पे भी सैंक्शंस लगाएंगे, तो इसलिए भारत के लोग जो है ना वो कोई खास खुश होकर ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि आप लोग जानते ही हैं कि अमेरिका तो किसी का नहीं है, अगर वो हमें नहीं छोड़ेगा तो ये मत सोचिएगा वो आपको छोड़ देगा, वो आपके पीछे भी ऐसे ही लगा रहेगा। वो सिर्फ अभी क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो इस वजह से कुछ कहा नहीं जा रहा। जैसे ही ये फेस्टिवल सीजन खत्म होगा, यानी कि अभी आपको पता है क्रिसमस आ रही है, उसके बाद न्यू ईयर आएगा और उसके बाद कहीं जाकर मेरे ख्याल है फरवरी तक जो है कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स चलते रहेंगे, तब फेस्टिवल सीजन खत्म होगा, उसके बाद ही अमेरिका ने सबके स्क्रू टाइट कर देने। तो सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान के ही होंगे, लेकिन भारत भी ये ना सोचे कि वो आप लोग जो मिसाइल्स पे मिसाइल्स बना रहे हैं ना और आप लोग जो कर रहे हैं तो आप लोगों को भी छोड़ देगा, क्योंकि वो दोस्त किसी का भी नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि अगर आपका दोस्त होता तो बड़ा टैरिफ के टाइम पे आप लोगों को कुछ ना कहता क्या, और दूसरा वो जो आपका नहीं वो पन्नू शन्नू वो जो खड़ा रहता है वहां बेचारा सारे टाइम रोड पे खड़ा रहता है वहां कनाडा में, बेचारे पता नहीं घर किस वक्त जाता है, जब देखो वहां खड़ा होकर भारत को धमकियां देता रहता है कि कभी कहता है मैं पार्लियामेंट उड़ा दूंगा, कभी कहता है मैं फ्लाइट यानी जहाज नहीं उड़ने दूंगा, यानी पार्लियामेंट तो उड़ा देगा लेकिन वहां से कहता है मैं एयर इंडिया को नहीं चलने दूंगा, और कभी कुछ बेचारा कहता रहता है और अजीब सी बेचारे की हालत होगी, बावला सा फिरता रहता है। मैंने सुना है कनाडा की गलियों में कहता हुआ कि मैंने खालिस्तान बनाना है, मैंने खालिस्तान बनाना है। लेकिन खैर बना लेना, कनाडा में बना ले, ऐसी कौन सी टेंशन है। लेकिन क्योंकि वहीं रहने की उनको आदत होगी ठंड में, हमें तो नहीं लगता कि अगर वो यहाँ हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के बीच में अगर वो कोई खालिस्तान बनाने की कोशिश भी करेंगे तो यहाँ का वेदर उनको सूट नहीं करेगा। लेकिन खैर बात सारी हो रही थी पन्नू की, तो मैं कह रही थी कि वही ना पन्नू शन्नू जो है उन्होंने भी तंग करके रखा होता है और कहीं ना कहीं से वो स्टेटमेंट हर थोड़े दिन के बाद, वैसे उनको मीडिया में रहना आता है, हर थोड़ी बार कोई ना कोई शुड़ली छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है सब लोग बात करने लग जाते हैं कि जी पन्नू ने ये कह दिया, पन्नू ने वो कह दिया। लेकिन बात सारी ये कि फिलहाल फेस्टिवल सीजन चल रहा है और फेस्टिवल सीजन के लिए आप लोग सबके लिए मैं हमेशा ही कहती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी, आखिरी सांस तक कहती रहूंगी, है ना, इस किस्म की मतलब डायलॉग जो मारे जाते हैं, मैं आखिरी सांस तक कहती रहूंगी कि आप लोगों के लिए भी कि आप सब लोग खुश रहा करें, खाएं पिए और फेस्टिवल किस तरह मनाया जा रहा है वो भी हमें बताते रहिएगा। वैसे तो खैर अभी कुछ दिन रहते हैं ये साल खत्म होने में, और जैसा मैंने कहा था आप लोगों से कि हर दिन एक ना एक काम जो है वो अच्छा करना है आप लोगों ने, और ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं खुद भी करती हूँ, या तो किसी की मदद कर दीजिए, या किसी को खाना खिला दीजिए, किसी को पानी पिला दीजिए, किसी से मुस्कुरा के बात कर लीजिए, या कोई लड़ाई झगड़ा खत्म कर दीजिए। मैं भी इसी कोशिशों में हूँ कि रोज एक दिन कोई ना कोई अच्छा काम किया जाए, और अगर ये 10 दिन में आदत पड़ गई तो फिर आप यकीनन बाकी लाइफ भी कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि यकीन करें किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला के, किसी को मदद करके, किसी को पानी पिला के, किसी को खाना खिला के बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उन दोस्तों को नहीं जो आपके पास आके खाना खा के चले जाते हैं और उसके बाद बिल भी आप ही को देना पड़ जाता है, तो इसलिए कि उनके पास पैसा होता है तो उनको कहें कि अपना बिल खुद दे। लेकिन खैर ये बात तो हम करते ही रहेंगे। कल जी, आज कल नहीं बल्कि आज ही मेरा इरादा है कि मैं जरा शहर में निकलूंगी, जी हाँ इस्लामाबाद में, और मैंने सुना है कि बड़ी डेकोरेशन वेकोरेशन हुई हुई है न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर, तो आप लोगों के लिए कुछ जो है वो फोटो शोटो बना के लेकर आऊं और आप लोगों को दिखाऊं कि इस्लामाबाद शहर जो है वो किस तरह से डेकोरेट किया गया है क्रिसमस और उसके साथ साथ न्यू ईयर के लिए, ताकि आप जहां कहीं हैं, जिस शहर में है, जिस सिटी में है, जिस कंट्री में है, वहां से बैठे बैठे आप लोगों को थोड़ी सी सैर हो जाए और आप देखें कि इस्लामाबाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और यकीनन हमारे बहुत से दोस्त, बहुत से ऐसे भारतीय दोस्त भी हैं जो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए। उनको मैं यही कहूंगी कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के टर्म्स कुछ बेहतर हो जाए, वीजा पॉलिसीज थोड़ी ठीक हो जाए, ताकि हमारे दोस्त जो हैं वो हमें विजिट कर सकें और पाकिस्तान आ सकें, यहाँ पर घूम फिर के जा सकें। और उसके लिए डेफिनेटली पाकिस्तान की सिक्योरिटीज को और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज और गवर्नमेंट है उन्हें अपना सिक्योरिटी सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, भारत के साथ टर्म्स ठीक करने पड़ेंगे, और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि तमाम ही लोग भारत के साथ टर्म्स अपने बेहतर कर रहे हैं, तो हमें जो है वो खामाखाई में बांग्लादेश के गले में हार डाल के या वहां पर जाके बातें करके अपने टर्म्स को मजीद खराब नहीं करना चाहिए। तो मेरी समझ में नहीं आता है
कहीं की भी गवर्नमेंट गिर जाती है, हम लोग किस लिए भगड़े डालना शुरू कर देते हैं। जब हमारे यहाँ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिरी थी, जी हाँ, और तालिबान आने वाले थे, और उससे पहले की गवर्नमेंट गिराई गई, तभी हमारे यहाँ भगड़े पड़ रहे थे। और उसके बाद वो जो थे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब, वो वहां जा जाके जी कावा पी पी कर आ रहे थे। और उसके बाद हुआ क्या, उनका आपने पता ही है ना आपको, फड़े गए वो। खैर, और अब जब बांग्लादेश में गवर्नमेंट जो है वो बदली गई है, तब भी हम भगड़े कर रहे हैं। पता नहीं हम लोगों को कौन सा प्रॉब्लम है कि कहीं की गवर्नमेंट गिरती है और हम भगड़े करना शुरू कर देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट गिरती है तब नहीं करते, इसलिए कि वो तो रूटीन है ना। आपको पता है कि 5 साल से पहले ही, 3-4 साल में ही हर गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ उसको कहते हैं चलो निकलो फुटो इधर से। तो वो कौन कहता है, वो तो आपको पता ही है, भाई लोग कहते हैं। लेकिन खैर, वो एक अलग कहानी है। लेकिन खैर, एक वीडियो मैंने और लगा दी थी ट्विटर के ऊपर, सब लोग कह रहे थे क्या लगा दिया, लेकिन वो पता नहीं किसी ने मुझे भेजी थी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। और उसमें कहा यह जा रहा था कि जी जो लोग, जिन लोगों ने गजवा हिंद करना था, वो आजकल यही परेशान है कि जी उनका बटर मिल्क और उनके, जिसे कहते हैं ना कि वो क्या चिप्स थे कि पता नहीं क्या चीज थी, वो जी वो कुरकुरे कुरकुरे उनके क्यों सेल नहीं हो रहे। अब जाहिर है ना उनका सीमेंट सेल हो रहा है ना, इस तरह की बातें सुनी है मैंने, मुझे तो पता नहीं, इसलिए कि मैं तो सीमेंट खरीदा नहीं, मैं तो कोई दीवार वार बनानी नहीं थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, देखते हैं आगे इन चीजों को लेकर कैसे चला जाता है। फिलहाल तो जी 9th में के कुछ लोगों को सजाएं दी गई हैं, और लेकिन बात सारी ये कि वो बड़ी वाली मछलियां, वो जो बड़े वाले लीडर्स थे, वो कहीं दिखाई नहीं दी। वो बेचारे जो मासूम शहरी, या कह लीजिए जो आम सिटीजन होते हैं, जो आ जाते हैं कि जी हमारा लीडर इमरान खान या हमारा लीडर है नवाज शरीफ, वो नारे लगाने वाले जो है ना, वो बेचारे जो फ्री के बेचारे आ जाते हैं, उनको पकड़ लिया और उनको सजाएं दे दी। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बहादुरी तो नहीं है। बहादुरी तो तब होती जब आप जो असल मुजरिम थे उनको, या जिन्होंने उनको भेजा, जो उनको लेकर आए, उनको सजा देते। वैसे तो खैर बात सारी ये कि उसमें ये भी समझने की बात है कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा और कितनी नफरत थी कि उन्होंने उठा उठा के स्टेचूज को भी फेंका, चीजों को भी तोड़ा। इससे आप समझ जाइए कि अब मेरे ख्याल है एजेंसीज को और सब लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए, और पॉलिटिक्स में अपनी नाक, टांग, हाथ, गर्दन कुछ नहीं अड़ानी चाहिए। तभी कुछ सब कुछ ठीक हो पाएगा। बहरहाल, यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलेंगे। और क्या, चैनल कौन सब्सक्राइब करेगा, आप लोग ही ना, तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।